हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, आज हम कार्क चैप्टर के एमसीक्यू करेंगे। तो कल के लेक्चर में हमने कार्क किया था डिटेल में, तो आज हम एमसीक्यू करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो कार्क वाला कंसेप्ट है वो कितना पावरफुल है। ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है से के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है। तो आपको पता ही है, तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो जहाँ पे ना से या के द्वारा चिन्ह आए वो करण कारक होता है। कानों सुनी बात पर यकीन करो, यकीन मत करो, इस कारक को का नाम बताइए। तो कानों सुनी का मतलब कि कानों से सुनी, तो से अब कान क्या है? माध्यम, जिससे हम सुन रहे हैं। तो ये जहाँ पे माध्यम की बात की जाए तो वो क्या होता है? करण कारक, और जहाँ से आए वो भी करण कारक होता है। ठीक है, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। कर्ता ने कर्म को, तो को अधिकरण कारक जो है, अधिकरण में पर ऊपर। ठीक है, अब अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, कहाँ पे अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? अब देखो, वाहनारूढ़, शताधीश, रेखा चित्र, गंगाजल। तो वाहनारूढ़ का मतलब है वाहन पर आरूढ़, वाहन पर आरूढ़, आरूढ़ होता है सवार, यानी कि वाहन पर सवार। तो ये तो हाँ अधिकरण, ये तो अधिकरण कारक लग रहा है। सत्ताधीश, सत्ताधीश तो सत्ता का अधीश, यहाँ पे चिन्ह छुपे हुए हैं। सत्ता का अधीश मतलब राजा। रेखा चित्र, रेखा से चित्र बनाया है ना। गंगा जल, गंगा का जल। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये जो है संबंध है, शायद काके की, नाने नी, रा रे री। ठीक है, रेखा से चित्र, तो रेखा माध्यम है जिससे चित्र बनाए, तो ये करण कारक है। सता का अधीश, तो ये भी संबंध कारक है, काके की, है ना। तो वाहन पर सवार, तो ये जो है वो अधिकरण कारक है। इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है ना, अब क्रिया का आधार, ठीक है ना, तो संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? अधिकरण कारक। वो अधिकरण कारक कहलाता है। तो अधिकरण कारक में जो है चिन्ह कौन से यूज होते हैं? में और पर। तो इसमें ना क्रिया के आधार का बोध हमें प्राप्त होता है, इसलिए ये वाला हो गया इसका आंसर। अरे किस कारक का प्रासर्ग है? संबोधन का। पता ही आपको, कल हमने किया था। अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, क्योंकि अगर आपका कल का लेक्चर क्लियर होगा तो आप एमसीक्यू जो है उनका रिप्लाई जो है वो बड़ी आसानी से दे सकते हो। ठीक है, करण कारक किस वाक्य में है? तो वह कलम से लिखता है। तो अब देखो, कलम क्या है? लिखने का माध्यम। तो जहाँ पे माध्यम की बात आ जाए वो करण कारक होता है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अब पत्ते जो है वृक्ष से अलग हो रहे, तो जहाँ अलगाव की फीलिंग आए वो कौन सा होता है? अपादान कारक। क्योंकि करण में भी से होता है और अपादान में भी से होता है, तो बस फर्क इतना है कि अपादान में अलगाव वाला आता है और इसमें माध्यम की बात होती है करण में, करण कारक में। राम को फल दे दो, ठीक है ना, तो जहाँ पे के लिए को आए तो वो क्या होता है? संप्रदान कारक। और वैसे तो को जो है वो कर्म में भी आता है, ठीक है ना, कर्ता ने कर्म को। लेकिन जहाँ पे देने की बात की जाए, अगर हम हमेशा से कोई चीज़ हो हमेशा से किसी को दे रहे हैं तो वहाँ पे संप्रदान कारक आता है। तो जहाँ दान की बात की जाए वो कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक। वह राम की पुस्तक है, तो ये काके की, संबंध कारक। धोबी को धुलने के लिए कपड़े दे दो, तो देना। अब आप किसी चीज़ को कोई चीज़ दे रही हो, अब देखो दे दो, देना मतलब होता है प्रदान करना, है ना, तो ये संप्रदान कारक होता है। वह फल खाता है, तो वह फल खाता है, यहाँ पे चिन्ह छिपा है, वह फल को खाता है, तो कर्ता ने कर्म को कर्मकार। उसकी गाय सुंदर है, काके की, नानेनी, रारेरी, संबंध कारक। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या बन रहा है? माँ ने बाजार से, अब यहाँ कपड़ा अंडरलाइन है, तो ये कौन सा कारक है? तो माँ ने बाजार से, अब आपने यहाँ पे क्वेश्चन पुट करना है, माँ ने बाजार से किसको खरीदा? तो कपड़ा खरीदा, तो यहाँ पे को आ रहा है, तो कौन सा कारक होगा? कर्म कारक। तो कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपने हर डायरेक्शन में आप खुद को प्रिपेयर करना है। उसने टेढ़ी चाल चली, ठीक है ना, तो उसने कर्ता ने, तो ये जो है वो अब ने है, तो ये संबंध कारक भी हो सकता है, कर्ता भी हो सकता है, तो वो ऑप्शन के हिसाब से आप देख लेना, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन से सोहन पढ़ने में तेज है, तो जहाँ तुलना की जाए
वो कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। मैं कुत्ते से डर कर भागा। जहाँ पे डर, भय, ईर्ष्या, घृणा, लज्जा, तुलना, अलगाव, लौटना आए शब्द, वो अपादान कारक होता है। उसने उसे छल से राय, किस माध्यम से राय? छल से, तो करण कारक। राम की गाय चरती है, काके की संबंध कारक। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, के लिए को, ये संप्रदान कारक। राजा सेवक को कंबल देता है, तो को आ गया, को या के लिए आए तो संप्रदान कारक। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी के कितने कारक हैं? तो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने बोला था कि हिंदी के 6 कारक हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। हिंदी में कारक के विभक्तियों सहित, अब आपसे बाकी आचार्य किशोरीदास की बात की जाए तो 6 भेद होते हैं, बाकी जैसे मर्जी पूछ रहे हैं तो कारक के 8 भेद होते हैं। मोहन को जाना है, तो कर्ता, मोहन को जाना है तो ये कर्ता कारक है, ठीक है ना। अब मोहन को जाना है, ठीक है ना, तो मोहन को जाना है, तो यहाँ पे तो कर्ता, क्योंकि मोहन को जाना है तो मोहन ने जाना है, तो ये कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। द्विकर्मक वाक्य में कर्म कारक की विभक्ति को किस पद के साथ प्रयुक्त होता है? पहले तो मैं आपको ये मेन समझाती हूँ द्विकर्मक वाक्य का। रमेश, जैसे एग्जाम्पल है, रमेश मोहन को पैसे उधार देता है, तो यहाँ पे रमेश क्या है? कर्ता है, ठीक है ना। अब देना, उधार देना क्या है? क्रिया है, ठीक है ना। और अब मोहन को और पैसे में से ज़्यादा मुख्य कौन है? तो पैसा फर्स्ट प्रियोरिटी होता है सभी की, तो पैसा मुख्य है, ठीक है। ये पैसा क्या? प्रधान है, और मोहन क्या है? गौण कर्म है, तो यहाँ को लगाना। अब देखो द्विकर्मक वाक्य, जैसे मोहन हो गया, मोहन को और ये पैसे, ये द्विकर्मक वाक्य है। यहाँ पे कर्म कारक की विभक्ति को किस पद के साथ, अब जो कर्म कारक की विभक्ति कौन सी होती है? को, तो आप इसको किस पद के साथ ये प्रयुक्त होता है? तो देखो गौण कर्म पद के साथ, याद रखने हो ना, जो प्रधान पद होता है उसके साथ कर्म कारक की विभक्ति नहीं होती है, गौण कर्म के साथ जो है वो कर्म कारक की विभक्ति होती है। आगे देखो यहाँ पे, मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूँगा, तो बात कैसे करनी है? टेलीफोन के मीडियम से, तो जहाँ पे मीडियम की बात आ जाए वो करण कारक होता है, ठीक है। कर्ता के साथ हमेशा सजीव वस्तु होती है ना। सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, तो किस माध्यम से आदर बढ़ता है? सेवा सत्कार से, तो जहाँ पे माध्यम आ जाए वो करण कारक। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इसमें कौन सा पद कारक बनने की कम योग्यता रखता है? अब देखो राम ने मारा, किसने था? राम ने मारा था ना, तो ये करता है। किसको राम ने किसको अब मारा क्या है? क्रिया है, ठीक है ना। और यहाँ पे रावण को, तो ये कर्म है, तो यहाँ पे सबसे कम जो है वो कारक की योग्यता दशरथ के पुत्र, तो ये रखता है। कानों सुनी बातों पर यकीन मत करो, कानों सुनी मतलब कानों से सुनी, तो कान क्या है? माध्यम है सुनने का, तो करण कारक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के निमित्त पधारिए, तो भोजन के निमित्त मतलब निमित्त होता है कि के लिए, तो बेटा कई बार जो है क्वेश्चन इजी होते हैं, बस थोड़ा हिंदी के जो है कठिन शब्द से आपको क्वेश्चन प्रस्तुत किया जाएगा, तो आपको थोड़ा इस पर भी ध्यान रखना होगा। तो निमित्त का मतलब होता है के लिए, तो के लिए होता है संप्रदान कारक। सिंह वन में या गुफा में रहती है, तो में मतलब अधिकरण कारक। सरकार गरीबों के वास्ते योजनाएं चला रही है, तो के वास्ते होता है के लिए, तो संप्रदान कारक। लड़का दर्द के मारे छटपटाता है, तो दर्द के मारे मतलब दर्द से, तो दर्द से मीडियम क्या? छटपटाने का दर्द, तो करण कारक। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है, ठीक है ना, तो वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है, ठीक है, तो क्रिया का जो संबंध का बोध कैसे होता है? माध्यम की वजह से, ठीक है ना। जिस वाक्य अगर आपको जैसे देखो, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, अब बच्चे किससे पाठशाला जाते हैं? बस से, ठीक है ना, तो क्रिया का संबंध किससे हो रहा है? करण से हो रहा है ना, तो ये करण कारक। बेटा इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको ये मत सोचना हाँ कि आपने एक बार में पढ़ लिया, तो थोड़ा MCQ की प्रैक्टिस जरूर करना, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। यह ताले की चाबी है, अब आपने यहाँ पे लगा देना संबंध कारक, जो कि गलत होगा, ठीक है ना। तो ताले का संबंध किससे है? चाबी से, है ना।
तो ताले के लिए चाबी, तो ये संप्रदान कारक है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो संप्रदान कारक है। अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप होगा, तो ऐसे ऑप्शन आएंगे उन्हें, उससे, उनके। तो काके की नानी नी ये संबंध कारक है, से करण कारक है, और उन्हें, उन्हें, उनको, उन्हें, या फिर ऐसे भी आ सकता है ऑप्शन में उनको, उनके लिए। तो उनके लिए तो आपको पता है के लिए संप्रदान कारक है, उनको आ गया को के लिए संप्रदान कारक है, तो उन्हें यहाँ पे बहुवचन रूप होगा ना वो, तो उनको, उनके लिए, उन्हें एक ही बात है, तो ये संप्रदान कारक होगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो मैं यहीं पे विराम करती हूँ। तो कल हम संधि करेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक and subscribe my channel. So bye bye, have a nice day.